चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, क्योंकि एक प्रधानमंत्री को रैली कराने की शक्ति जो है भाजपा जैसे संगठन में नहीं है। जो अधिकारी की चिंता बिहार का विकास का नहीं है, अधिकारी की चिंता माननीय प्रधानमंत्री की रैली सफल हो, इसलिए भाड़े के लोगों को कैसे इकट्ठा किया जाए, राज्य के खजाना पर अधिकारी लोग डाका डालेगा और डाके के पैसे से प्रधानमंत्री का रैली होगी। इससे यादव जी हैं सर, 20 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सिवान के जसौली में कार्यक्रम है, उसको आप कैसे लेते हैं? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार में दौरा लगातार होते रहा है, और ये दौरा जो है का संबंध बिहार के विकास से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, एग्रीकल्चर से नहीं है। और आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी ने इतना दौरा किया और बिहार के अवाम के साथ एक नहीं कई झूठे वादे किए पिछले 11-12 सालों में, और उस मोर्चे पर वो पूरी तौर पर फेल रहे। इसलिए पटना की जो उनकी सभा थी, जो रोड शो था, वो पूरी तौर पर फ्लॉप कर गया। अब प्रधानमंत्री की कोई विश्वसनीयता जो है बिहार की जनता के बीच बची नहीं है, और जिस उम्मीद बिहार के लोग लगाए थे प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री ने बिहार के अवाम के उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है। सर, जिस तरह से जो सरकारी अधिकारी हों या जो राजनीति में लोग हैं, उनको दबाव देकर इस रैली में बुलाया जा रहा है, आप देखेंगे तो। देखिए, सरकार और राजनीतिक दलों में अंतर होता था। प्रशासनिक जो तंत्र है और राजनीतिक दल हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी जदयू की जो विश्वसनीयता है पिछले 20 सालों में बिहार में समाप्त हो गई है, और उसका परिणाम भी आप देखेंगे। मैंने कहा कि रोड शो उनका फ्लॉप रहा, और उससे प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोगों ने, नीतीश जी ने सबक लिया, और अब पूरी तौर पर पार्टी की उनकी कोई क्रेडिबिलिटी, कोई विश्वसनीयता भाजपा की है नहीं। विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के दावा करने वाली पार्टी के तो ये हालात हो गए कि उनके प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो कलेक्टर, तीनों जिला के कलेक्टर लोग मीटिंग बुलाया, और कलेक्टर लोगों ने मीटिंग में कहा, जो RWD के अभियंता हैं, PhD का अभियंता है, भवन डिपार्टमेंट का अभियंता हैं, BDO हैं, CO हैं, ग्राम सेवक हैं, कोऑपरेटिव के लोग हैं, कोऑपरेटिव अधिकारी हैं, जिले में जितने भी अधिकारी हैं, सभी अधिकारियों को पब्लिक ले जाने के लिए कोटा निर्धारित कर दिया गया। एक एक इंजीनियर के 2-2 हज़ार लोग को ले जाने के लिए गाड़ी, लोग को भी भाड़े पर, पैसे पर इंतजाम करना है, खाना भी खिलाना है, गाड़ी से भी ले जाना है, और दिन भर की मजदूरी भी देना है। तो जाहिर सी बात है कि जब अधिकारी पदाधिकारी ही रैली करने में लग गए तो अब बचा ही क्या। भारतीय जनता पार्टी जदयू की विश्वसनीयता तो पहले ही ख़त्म हो चुकी है, और उसी का ये प्रमाण है, उसी का ये साक्ष्य है कि माननीय प्रधानमंत्री सिवान आ रहे हैं। भाजपा और जदयू को विश्वास नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री के चेहरा और काम से लोग उनको सुनने देखने के लिए आएंगे, इसलिए यह बात भाजपा और जदयू अच्छी तरह से समझ गई है। और इसीलिए आप छपरा के सर्किट हाउस को देख लीजिए, गोपालगंज के सर्किट हाउस को देख लीजिए, सिवान के सर्किट हाउस को देख लीजिए। पूरे सर्किट हाउस में बिहार के तमाम अफसर आ गए हैं। BDO से लेकर ग्राम सेवक से लेकर कलेक्टर तक जो है मैराथन मीटिंग टू मीटिंग कर रहे हैं। क्यों भाई मीटिंग कर रहे हैं? एकमात्र कारण है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाओ, और सफल बनाने के लिए जनता को जो है, भाड़े के जनता को भीड़ जुटाओ, और भाड़े की जनता को भीड़ जुटाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, सरकारी खजाने की लूट मचा हुआ है। अब एक एक्जीक्यूटिव का वो 2000 लोगों को रैली में लेके जाना है। आप कल्पना कीजिए कि 2000 के रैली के लिए एक एक आदमी पर उन लोगों ने तय किया है कि 500 रुपया देंगे, भरपेट खाना खिलाएंगे,
और लग्जरी गाड़ी देंगे तो एक एग्जीक्यूटिव, एक BDO/CO, ग्राम सेवक, कोऑपरेटिव अफसर, ये सारे लोग पैसे कहाँ से लाएंगे? तो राज्य के खजाना है और राज्य के खजाना पर अधिकारी लोग डाका डालेगा और डाके के पैसे से प्रधानमंत्री का रैली होगी। इससे शर्मनाक जो है और कोई बात नहीं हो सकती। सर, आप भी एक राजनेता हैं, आप भी विधायक हैं, आप भी रैली करते हैं, तो अधिकारी आपके रैलियों में भीड़ जुटाते हैं कि भाजपा की जो रैली पर आप आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी भीड़ जुटा रहे हैं? आप भी एक राजनेता हैं। हमारा जो लीडर है तेजस्वी यादव जो नेता है बिहार में, राहुल गांधी जो नेता है, MA बेबी प्रकाश क्रांत दीपांकर जो लीडर हैं, मुकेश सहनी जी जो हैं, बिहार के किसी भी कोने में चले जाए तो स्वतः जनता दौड़ते हुए खींचते हुए सुनने के लिए चली आती है। उसमें किसी भी अधिकारी पदाधिकारी की ज़रूरतें नहीं पड़ता है। इंडिया गठबंधन के जो घटक दल के कार्यकर्ता हैं वो खुद इतना सक्षम है कि बिहार में कहीं भी लाखों की भीड़ जुटा सकते हैं और कार्यक्रम कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया गठबंधन की विश्वसनीयता जो है बिहार में लगातार बढ़ रही है और NDA गठबंधन की विश्वसनीयता जो है जनता के बीच से आज ख़त्म हो चुकी है और जिनकी विश्वसनीयता जनता में नहीं बचती है उनको भाड़े के भीड़ के लिए अधिकारियों को सहारा लेना ही पड़ता है। यही हाल भाजपा के लोगों का है। सर, क्या ये रैली प्रशासन की है या भाजपा की है? अब तो ये भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती है कि विश्व के सबसे बड़ी पार्टी हैं, उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्यों को जो है चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। क्योंकि एक प्रधानमंत्री को रैली कराने की शक्ति जो है भाजपा जैसे संगठन में नहीं है, जो विश्व के सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। तभी तो प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग और खजाने के लूट कर रैली की जा रही है। जनता के गाढ़ी कमाई जो खजाने में जमा है, उस खजाने के पैसे से भीड़ को खरीद कर बुलाया जा रहा है। भाजपा के संगठन चरमरा गया है, उसकी विश्वसनीयता जनता में नहीं है, लोकप्रियता नहीं है। तभी तो अब कलेक्टर, SP, DSP, थानेदार, दरोगा, BDO/CO, कोऑपरेटिव स्टाफ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स से लेकर सब कुछ को लगा दिया उन्होंने। पूरी सरकारी तंत्र के प्रधानमंत्री की रैली के लिए काम कर रहा है। पिछले 15 दिन से सारण जिला, सिवान जिला और गोपालगंज के विकास के काम ठप पड़ गए हैं। पूरी अराजकता है। अधिकारी की चिंता बिहार का विकास का नहीं है, अधिकारी की चिंता माननीय प्रधानमंत्री की रैली सफल हो, इसलिए भाड़े के लोगों को कैसे इकट्ठा किया जाए, इसके लिए पूरी जो है प्रशासनिक तंत्र के लोग जो हैं पूरी मशीनरी का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए रोज़ बैठक दर बैठक कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।